अर्पण, जहां मैं समाप्त वहीं हरि प्रकट। भूमिका ब्रज की रज में वो सामर्थ्य है कि वो पाषाण हृदय को भी प्रेम से भर दे। वृंदावन की गलियों में आज भी वो गूंज सुनाई देती है जो सिखाती है कि भक्ति कोई प्रदर्शन नहीं, बल्कि आत्मा का परमात्मा से मिलन है। पूज्य प्रेमानंद महाराज जी अक्सर कहते हैं कि ठाकुर जी को रिझाने के लिए 56 भोग की आवश्यकता नहीं, केवल एक सच्चे आंसू और पूर्ण शरणागति की आवश्यकता है। यह कथा इसी सत्य का जीवंत प्रमाण है। माधव, एक सरल हृदय की पुकार। वृंदावन के पास बसे एक छोटे से गांव में माधव रहता था। संसार की दृष्टि में माधव एक अकिंचन, निर्धन व्यक्ति था। उसके पास न रहने को महल था, न पहनने को रेशमी वस्त्र। वो अनपढ़ था, उसे वेदों की ऋचाएं कंठस्थ नहीं थीं, न ही वो कर्मकांड की जटिलताओं को समझता था। लेकिन उसके पास एक ऐसी संपत्ति थी जो बड़े बड़े राजाओं के पास भी नहीं होती, सरलता। माधव का दिन यमुना जी के चरणों में शुरू होता था। वो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यमुना तट की सफाई करता, वहां आने वाले भक्तों के कांटे चुनता और मन ही मन गुनगुनाता, राधे राधे श्यामा प्यारो। उसे लगता कि वो बहुत छोटा है और ठाकुर जी बहुत बड़े, भला वे उसे कैसे देखेंगे। जब भी उसके मन में ये संशय आता, उसे प्रेमानंद जी के वचन याद आते, भगवान योग्यता नहीं, केवल व्याकुलता देखते हैं। गांव पर संकट की घड़ी, समय का चक्र घूमा और उस शांत गांव पर विपत्ति के बादल छा गए। पिछले 2 वर्षों से वर्षा की एक बूंद भी नहीं गिरी थी। कुएं सूख गए थे, खेत दरक चुके थे और पशु पक्षी प्यास से दम तोड़ने लगे थे। गांव के लोगों ने कई यज्ञ किए, अनुष्ठान किए, पर आकाश से राहत की कोई बूंद नहीं बरसी। लोग निराश होकर कहने लगे, ईश्वर हमें भूल गए हैं। माधव ये सब देखकर भीतर तक टूट गया। उसे अपने दुख से अधिक दूसरों की पीड़ा सताने लगी। उसे लगा कि यदि वह भक्त है तो उसके प्रभु के रहते उनके बच्चे भूखे क्यों सो रहे हैं। समर्पण की वो रात एक अमावस्या की रात, जब पूरा गांव सन्नाटे में डूबा था। माधव यमुना जी के किनारे जाकर बैठ गया। चांदनी की अनुपस्थिति में यमुना का जल गहरा काला दिख रहा था। माधव की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उसने पहली बार ठाकुर जी से संवाद किया, हे लाडली जू, लोग कहते हैं कि वर्षा न होना हमारे पापों का फल है। हो सकता है मैं ही सबसे बड़ा पापी हूं, पर ये मासूम बच्चे और बेजुबान पशु क्यों तड़प रहे हैं। यदि मेरी भक्ति में कोई सच्चाई है तो मेरी सांसें ले लो, पर मेरे गांव को जीवन दान दे दो। उस रात माधव ने मांगना छोड़ दिया। उसने खुद को ही अर्पण कर दिया। उसने सोचा, मैं कौन होता हूं कुछ करने वाला, करने वाले तो आप ही हैं। उसने अपना अहंकार, अपनी चिंता और अपना अस्तित्व ही यमुना जी की लहरों को सौंप दिया। वो घंटों वहां निराहार, निष्काम भाव